पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? जी हाँ, भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये मिलती है आपको 4 ऑप्शन और अपने आप को जाँचिएगा कि आज की क्लास में से कितने प्रश्न का उत्तर आपको याद है और अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 1872। भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? 1872 में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें हम बता देते हैं। तो 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में पहली जनगणना की शुरुआत हुई थी। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि 1872 में किसके कार्यकाल में पहली जनगणना की शुरुआत हुई? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में पहली जनगणना की शुरुआत हुई थी कहाँ? भारत में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 2 नंबर में काजू उगाने के लिए किस प्रकार की मृदा सबसे उपयुक्त होती है? यानी काजू उगाने के लिए वो कौन सी मृदा है जो सबसे उपयुक्त होती है? ये रहे आपको 4 ऑप्शन। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो चलिए मैं आपको इसका उत्तर बता देता हूँ। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी लाल लेटेराइट मृदा। लाल लेटेराइट मृदा जो है काजू उगाने के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता देता हूँ। काजू उगाने के लिए लाल लेटेराइट मृदा सबसे उपयुक्त होती है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि काजू उगाने के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी है? तो लाल लेटेराइट मृदा। और कि वियतनाम पूरी दुनिया में काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो दूसरी प्रश्न आपसे ये बन सकता है दूसरी प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये है वियतनाम। और बात करें भारत की, तो भारत जो है दूसरा सबसे बड़ा काजू का उत्पादक देश है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर भारत से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे बड़ा काजू का उत्पादक देश दूसरे नंबर पे कौन है? तो ये है भारत। और बात करें पहले नंबर पे तो कौन है? वियतनाम। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। 3 नंबर में गंगा सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? जी साथियों, गंगा सागर जो परियोजना है ये किस नदी पर स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी चंबल नदी। चंबल नदी पर स्थित है कौन? गंगा सागर परियोजना। अब ये किस राज्य में है? चलिए मैं आपको बता देता हूँ। गंगा सागर परियोजना चंबल नदी पर स्थित है तथा गंगा सागर परियोजना मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। तो दूसरा प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि गंगा सागर परियोजना जो है ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। 4 नंबर में आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? जी हाँ, आगरा जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये रहे आपको 4 ऑप्शन। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि आगरा जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है। तो नदी से भी रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि इससे पहले एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए मैं आपको इसका सही उत्तर बता देता हूँ। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी यमुना नदी। यमुना नदी आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आगरा यमुना नदी किनारे स्थित है और जो उत्तर प्रदेश राज्य में है। आई होप कि आपको समझ में आ गया। तो दूसरी प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आगरा जो है ये किस राज्य में है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 5 नंबर में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? जी हाँ, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो ये मिले आपको 4 ऑप्शन। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि इसका जो सही उत्तर होगा ये क्या होगा। जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी शेर छिप। शेर छिप जिला जो है ये 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला है। कौन सा जिला? शेर छिप जिला। ये कौन से राज्य में? चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो 2011 की जनगणना के अनुसार मिजोरम के सिरछीप जिला की साक्षरता सबसे अधिक है। और बात करें सबसे कम की, तो सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन है? अलीराजपुर, जो कि मध्य प्रदेश का है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि 2011 के जनगणना के अनुसार जो सिरछीप जिला जो है ये सबसे अधिक साक्षरता वाला है। तो ये कौन से राज्य में है? तो ये मिजोरम में है। और सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो अलीराजपुर, जो कि मध्य प्रदेश में है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। 6 नंबर में पाथवे टू गॉड पुस्तक के लेखक कौन है? जी हाँ, पाथवे टू गॉड पुस्तक जो है उसके लेखक कौन है? ये रहे आपको 4 ऑप्शन। 4 ऑप्शन से आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी महात्मा गांधी। पाथवे टू गॉड पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये देख सकते हैं पाथवे टू गॉड पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी है। 7 नंबर में विश्व का कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? जी हाँ, विश्व का यानी दुनिया का कौन सा नगर है जो भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? और ये रहे 4 ऑप्शन। तो 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो चलिए मैं इसका सही उत्तर बता देता हूँ। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी सिंगापुर। विश्व का कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? सिंगापुर जो है भूमध्य रेखा के सबसे निकट है। यहाँ देख सकते हैं सिंगापुर भूमध्य रेखा के सबसे नजदीक है। आपको पीडीएफ में आंसर के साथ आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराया जाता है रिवीजन के लिए, जिससे आपको आसानी से आप इसे रिवाइज कर सकते हैं और अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको जीके जीएस एंड करेंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज भी पढ़ाया जाता है। लेकिन अभी आपको एग्जाम के देखते हुए जीके जीएस एंड करेंट अफेयर्स का वीडियो प्रोवाइड कराया जाता है। एक ही वीडियो में जीके जीएस एंड करेंट अफेयर्स के प्रश्न को शामिल किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आज का 8 नंबर प्रश्न है, कौन सा गुजरात का पशु मेला व्यापार है? जी हाँ, कौन सा गुजरात का पशु मेला व्यापार है? ये आपको 4 ऑप्शन। 4 ऑप्शन से आपको बताना है कि जो इसका सही उत्तर क्या होगा। तो चलिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वौथा मेला। वौथा मेला जो है ये गुजरात का पशु मेला व्यापार है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। वौथा मेला भारतीय राज्य गुजरात में एक पशु मेला व्यापार है। यह नवंबर में वौथा नामक गांव में आयोजित किया जाता है। किस गांव में? वौथा नामक गांव में। तो यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि वौथा नामक मेला जो है ये किस राज्य से संबंधित है? तो गुजरात से संबंधित है। गुजरात के कौन से गांव में मनाया जाता है? तो ये वौथा नामक गांव में मनाया जाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं।
तो 9 नंबर में धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? जी हाँ, धातु जो होते हैं उसकी प्रकृति कैसी होती है? ये रहे 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो चलिए इसका सही उत्तर बता देता हूँ। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी क्षारीय। धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। ये देख सकते हैं धातुओं की ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 10 नंबर में राजस्थान की सबसे छोटी झील कौन सी है? अगर कल के वीडियो आपने देखे होंगे तो इसका उत्तर आप सही जरूर दीजिएगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी रंग सागर। रंग सागर झील जो है राजस्थान की सबसे छोटी